हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने राम की शक्ति पूजा की व्याख्या लेकर आया हूँ। यह राम की शक्ति पूजा का तीसरा भाग है। पहले दो भाग की आप वीडियो देख लीजिएगा। पहले भाग में हमने राम के द्वारा राम से जो रावण का युद्ध हुआ था उसकी रणनीति के विषय में चर्चा है। दूसरे भाग में श्री राम सीता का स्मरण करते हैं और यह स्मरण करते हुए उनके दो आंसू गिर जाते हैं। इस तीसरी व्याख्यांश में, क्योंकि ये बहुत लंबी कविता है इसीलिए 6 भागों में इसको बांटा है। इस तीसरे भाग में हम देखेंगे हनुमान का क्रोध, क्योंकि श्री राम के नेत्रों से जब आंसू गिरते हैं तो उन आंसुओं को देखकर श्री राम को हनुमान को क्रोध आ जाता है। हनुमान चूंकि श्री राम के अनन्य भक्त हैं और उनको दुखी देखकर, उनको रोते हुए देखकर वे महाशक्ति दुर्गा से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण श्री राम दुखी हुए हैं और माँ दुर्गा रावण का साथ दे रही हैं। इसकी व्याख्या देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे, काम का लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। बैठे मारुति देखते राम चरणाविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गुण अनिद्ध। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गद गद। जब श्री राम के चरणों को देख रहे हैं हनुमान की नजरें जो हैं श्री राम के चरणों पर टिकी हुई हैं और उनका जो समस्त भाव है, समर्पण का भाव है हनुमान का, वो इतना है, पूर्ण भक्ति में लीन है कि सारी विश्व की साधना उन पर न्यौछावर करते हैं हनुमान। पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, इनके चरण जो हैं श्री राम के चरण हनुमान को चारों धाम और सच्चिदानंद रूप नजर आते हैं और उन श्री राम के, अपने स्वामी श्री राम के चरणों से बढ़कर उनके लिए कोई भी तीर्थ नहीं है। जपते सब भक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, और राम नाम का ही जाप करते रहते हैं युग चरणों पर। लेकिन क्या है कि जब जो आंसू युग चरणों पर आ पड़े, अस्तुवे अश्रु युगल, युगल यानी अश्रु युगल यानी दो आंसू जो उनके श्री राम के चरणों पर गिरते हुए नजर आते हैं हनुमान जी जो हैं केवल अभी उनकी नजरें जो हैं चरणों पर ही हैं अभी तक, और सोच रहे हैं, भक्ति में लीन है। इसी दौरान उन्हें दो आंसू श्री राम के गिरते हुए नजर आते हैं। देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों ताराधन। कपि अर्थात हनुमान ने ये दो आंसू देखे, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये दो तारे हैं जो आसमान में टिमटिमा रहे हैं, आसमान में चमक रहे हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ। उन्हें, हनुमान को याद आता है कि ये चरण, ये जो पैर है वो राम के नहीं है, ये श्यामा के हैं जो शोभित हो रहे हैं। और दो आंसू पैरों के बीच में गिरे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? हीरक युग, ये हीरे के समान या कौस्तभ यानी मणि के समान सुशोभित हो रहे हैं दोनों पैरों के बीच। टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल। अब जैसे ही ये ध्यान करते हुए हनुमान को ध्यान आया कि नहीं, ये श्यामा के, सीता के चरण नहीं है, ये तो जो अश्रु हैं वो श्री राम के हैं जो चरणों के बीच गिर आए हैं। इसलिए उनका ध्यान भंग हो गया है। टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। अब उनकी दृष्टि ऊपर की तरफ उठी है, क्योंकि अभी तक तो हनुमान राम के चरण देख रहे थे, अब ऊपर की तरफ वो देख रहे हैं और विकल हो गए। क्या देखा उन्होंने? बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन। वहां पर तो श्री राम बैठे हुए हैं। जैसे ही हनुमान ने ऊपर की तरफ पैरों से दृष्टि राम के मुख की तरफ लाए तो उन्हें राम का मुख कमल लोचन के समान यानी कमल के समान कोमल जो नयन है, जो आंखें हैं वो दिखाई दे रही हैं। पर सजल नयन, पर वो नयन जो हैं, जो राम की आंखें वो सजल हैं, यानी
जल से युक्त हैं, अर्थात वो आंसुओं से भरी हैं। और ये सब देखते हुए क्या हो गए हनुमान, जो श्री राम के अनन्य भक्त हैं, वो व्याकुल हो गए। कहते हैं व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेत, उनका मुख निश्चेत है। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, जब हनुमान को पता चलता है कि ये आंसू तो हमारे स्वामी राम के हैं, और ये मन में विचार आते ही वो विचलित हो उठते हैं। कपि उद्वेल हो उठा, उद्वेल हो उठा, शक्ति खेल सागर अपार हो, स्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा बाष्प को उड़ा अतुल। ये सब सोचते हुए कि जब हनुमान जी वर्तमान अवस्था में आते हैं, उन्हें पता चलता है कि श्री राम के आंसू हैं, तो ये विचार आते ही वो विचलित हो जाते हैं और उनके शरीर में, मस्तिष्क में एक अपार उथल पुथल होने लगती है और वो अपनी सांसें भरते हैं। सांसें अर्थात वायु को वर्ण करते हैं, सीना फुलाते हैं, अर्थात श्वास को अंदर खींचते हैं। क्योंकि आपको पता है हनुमान का नाम पवन पुत्र भी है, वो पवन के पुत्र हैं, अर्थात उनको सारी शक्ति वायु से प्राप्त हो रही है। पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर वहा बाष्प को उड़ा उतुल। संपूर्ण वायुमंडल की संपूर्ण नमी को, संपूर्ण दया को उन्होंने अपने अंदर समा लिया है और वाष्प बना दिया है। शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, उथल पुथल मच दिए। कहने का आशय है कि मानसिक रूप से हनुमान के हृदय में, मस्तिष्क में एक ज्वार सा उठ गया है कि उनके स्वामी जो श्री राम है, उनकी आंखों में आंसू कैसे आए। और आगे वो पवन के बाद यानी वायु के बाद जल को उथल पुथल करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर जो जल है, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष। और उन्होंने संपूर्ण स्फीत वक्ष यानी अपने सीने को फुलाते फुलाते और अपने काया को, अपने शरीर को बड़ा करते जा रहे हैं। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। और इतने शक्तिशाली हो गए हनुमान कि एक पल में संपूर्ण युग को, संपूर्ण धरा को जीतने में वो समर्थ हो गए। इतनी शक्ति उनके अंदर समा गई है। आगे देखते हैं। सत वायु वेग बल डूबा अतल में, देश भाव जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। और ये सब शत यानी सैकड़ों वायु के वेग जितने होते हैं वो अपने अंदर समा लिए हैं। और जितनी भी विपुल बहुत बहुत मात्रा में जो जल राशि उसको मथ दें, समुद्र में मथने की जो मथ दिया है और मथने से जो आवाज आ रही है, गर्जना आ रही है उनके अंदर, वो सब तेजी से उथल पुथल मच रही है वायु और जल राशि में। अब वज्रांग, उनका शरीर वज्र के समान, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश पहुंचा। और अपने शरीर को वज्र के समान कठोर बनाकर हनुमान महाकाश की ओर बढ़ गए। ये सब मानसिक यात्रा है। और वो महाकाश, ऐसा माना जाता है कि जो महाकाश का स्थान है वहाँ पर भगवान शिव और दुर्गा वहाँ निवास करते हैं। वहाँ पहुँच जाते हैं हनुमान। एकादश रुद्र शुद्ध कर अट्ठास, एकादश रुद्र शुद्ध कर अट्टाहस। और हंसते हुए, हंसी चलते हुए रुद्र हनुमान जो है वह शिव और दुर्गा के पास पहुंच जाते हैं। रावण महिमा श्यामा विभावरी, अंधकार है रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। रावण का साथ दे रही हैं श्यामा और इस अंधकार का कारण है यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित। अब आमने सामने कौन है? एक तरफ हनुमान है जो रघुनंदन के सेवक हैं, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर है। और दूसरी ओर महाशक्ति है। इन दोनों का युद्ध होने वाला है, अर्थात उनसे लड़ने के लिए वो आ चुके हैं। कहां पर? महाकाश में। इस ओर रुद्रवंदन जो रघुनंदन पूजित करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल। जो हनुमान है वो व्योम अर्थात आकाश में पहुंच गए हैं लड़ने के लिए मां दुर्गा से। लख महाविनाश शिव अचल, हुए क्षण भर चंचल। इस महाविनाश को, जो महाविनाश हो जाएगा अगर हनुमान और मां दुर्गा के बीच युद्ध हो गया तो महाविनाश हो जाएगा। ये सब शिव सोच रहे हैं। और जो शिव अभी तक अचल थे वो कुछ चंचल हुए,
अर्थात वो बोलने के लिए तत्पर हुए और श्यामा के पद तल भार धरण हर मंद्र स्वर बोले। श्यामा दुर्गा के पैरों के तले धीरे से स्वर में बोले, क्या बोले? संभरो देवी निज तेज नहीं वानर, कि समझो समझो देवी, संभालो अपने आप को, ये जिससे आप लड़ने जा रहे हो वो साधारण वानर नहीं है, ये आपका ही तेज है, निज तेज नहीं वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत। अब यहाँ पर निराला जी जो हैं हनुमान जी के गुण बता रही हैं कि वो जो कभी श्रृंगार में रत नहीं रहा, जो महावीर है, अर्चना राम की मूर्तिवान अक्षय, जिसने हमेशा श्री राम की मूर्ति अर्थात उनका पूजन किया और उनका अक्षय शरीर चिर ब्रह्मचर्य, अभी तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, हमेशा ब्रह्मचर्य में रत रहे, ये एकादश रुद्र धन्य। ऐसे एकादश जो रुद्र हैं वो धन्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य। यहाँ पर निराला जी ने हनुमान को श्री राम का अनन्य भक्त बताया है और साथ ही यहाँ पर निराला जी हनुमान की जो भक्ति है उसका भी प्रतिपादन कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, लीला सहचर दिव्य भावधर इन पर प्रहार। कह रहे हैं कि जो लीला सहचर हैं, जो दिव्य भाव इन पर है, अगर देवी शिव कह रहे हैं पार्वती दुर्गा जी से कि अगर इन पर आप प्रहार करोगे तो क्या होगा? करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार, बहुत बड़ी हार होगी अगर आपने इन पर प्रहार किया तो। क्या? विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध। ऐसे गुस्से से काम मत लो, विद्या का आश्रय लो, दिमाग से काम लो और क्या करो? मन को दो प्रबोध, मन को बुद्धि दो, इस मन को बुद्धि दो, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। अगर इनको अच्छे से समझाया आपने तो कपि अर्थात हनुमान का जो क्रोध है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो देखिए माँ दुर्गा फिर क्या करती हैं, कह हुए मौन शिव, ये सब कहते हुए शिव जी अब मौन हो जाते हैं। पतन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। अब माँ दुर्गा का जो भयंकर रूप था अब वो माँ अंजना के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं हनुमान की माता माँ अंजना है और अंजना का रूप ले लिया है माँ दुर्गा ने। अब बोल रही है हनुमान जी से, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे बालक केवल। उस समय जब कहते हैं ना कि बाल इस समय जब रवि लियो भक्ष तीनहु लोक भयो अंधियारो, ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान बाल अवस्था में थे तब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। तो वही बात याद दिलाते हुए बताती कि उस समय जो बचपन में तुमने इस प्रकार की शरारतें की तो वो बचपन की बातें थी, उस समय चल गया। तो बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे केवल बालक, तब तुम्हें ज्ञान नहीं था। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे। अब वही जो भाव है अब तुम्हें रह कर व्याकुल कर रहा है। यह लज्जा की है बात की माँ रहती से, ऐसी तुम्हारी शरारतों से, ऐसी हरकतों से माता को कितना सहन करना पड़ता है, कितनी लज्जा की बात है। ये सब समझा रही हैं हनुमान को माँ दुर्गा अंजना के रूप में बनकर। और यह महाकाश है जहाँ वास शिव का, और तुम इस महाकाश में आ गए हो जहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। उस पर पूजते जिन्हें राम, और उन शिव का वास है जिन्हें आपके जो स्वामी श्री राम हैं उन्हें पूजते जिन्हें श्री राम, उसे ग्रसने को चले और उनको ग्रसने के लिए उनसे युद्ध करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए चल रहे। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में। कहती हैं माँ दुर्गा अंजना के रूप में हनुमान जी को समझाती कि तुम ऐसा अनर्थ नहीं कर रहे, मन में सोचो जरा, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ रुद्रनंदन ने या तुम्हारे स्वामी श्री राम ने ऐसी कोई आज्ञा दी कि जाओ शिव जी से और दुर्गा से लड़के आ जाओ वहां? तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। तुम तो सेवक हो, तुम्हें केवल स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन तुम खुद स्वयं अपनी बुद्धि से कर्म कर रहे हो। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धारे? क्या यह संभव है? यह असंभव है। राघव किसको कहा है? श्री राम के लिए ऐसा सब करना, क्या ये नहीं, वो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कपि हुए नम्रे, सब सुनकर कपि श्री राम हनुमान जो है नम्र हो गए। थोड़े उनका जो रोष है, जो गुस्सा है वो ठंडा हुआ। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, और जैसे ही गुस्सा शांत होता है माता अंजना के रूप में जो थी वो उनकी छवि लीन हो जाती है, वो पराभूत हो जाती हैं। उतने
उतरे धीरे धीरे गए प्रभुपद हुए लीन। और उनकी जो इतना उन्होंने क्रोध था, क्रोध में लड़ने को पहुंच रहे थे, सोच रहे थे, वो सारे अब उनका क्रोध हनुमान जी का ठंडा हो गया और धीरे 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 प्रभुपद वापस उन्हीं श्री राम के चरणों में उनका ध्यान आ जाता है। यहीं पर आपका ये तीसरा भाग समाप्त होता है। अब अगले भाग में हम देखते हैं, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में बने रहिएगा। अगले भाग में हम बहुत अच्छी कथा है और क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है, आप बिल्कुल बने रहिए। क्योंकि लंबी कथा है इसलिए इसको 6 भागों में बांटा है। आगे बहुत आनंद आएगा आपको इस कथा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।